बोलिए नंबर कितना था? 9,07,000 यही था ना? इसको कैसे लिखना था? एक्सपेंडेड फॉर्म में। नहीं, इस अंक को पढ़ो तो क्या है ये वाला इकाई है ना? ये वंश के स्थान पे है ना? ये वाला दहाई टेंस के स्थान पे है। ये वाला सैकड़ा यानी कि हंड्रेड के स्थान पे है ना? और ये वाला हजार यानी कि थाउजेंड के स्थान पे। यही ना? ये वाला 10,000 यानी कि 10,000 के स्थान पे ना? और ये वाला ठीक है। अब इसको समझो जरा। इकाई का मतलब क्या होगा? इकाई का मतलब होगा तो ये जो पूरा नंबर है उसमें कितने इकाई हैं? एक इकाई है। 3 इकाई है ना? इकाई का मतलब कितने? इकाई का मतलब एक ना? कितने इकाई है यहाँ पे? 3। तो 3 इकाई कितना बनेगा? 3 बनेगा ना? दहाई मतलब क्या होगा? दहाई मतलब 10। दहाई के स्थान पे कौन सा है? यानी इस नंबर में कितने दहाई हैं? अच्छा, एक दहाई बराबर 10 हुआ तो 8 दहाई बराबर कितना हुआ? 80 हुआ ना? ये वाला सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा का मतलब 100 ना? तो 7 सैकड़ा बराबर इस नंबर में 700 है नहीं? ये वाला 1000 1000 के स्थान पे कौन सा है? 5 ना? तो कितने बनाइए? 5। ये किस स्थान पे है? 10,000 ना? तो 2 है ना? कितना बनेगा ये? 20,000 ना? कितना बनेगा? और ये किस पे है? लाख ना? कौन सा अंक है ये? 9 है। कितना बनेगा ये? 9 लाख ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 1 लाख, क्योंकि ये लाख के स्थान पे है। प्लस ये वाला 10,000 के स्थान पे है ना? 2 गुने ये वाला 1000 के स्थान पे है ना? 5 गुने 1,000। ठीक है। ये वाला 7 गुने यही ना? ये वाला 8 गुने और ये वाला 3 गुने। यही हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया? एक्सपेंडेड यानी कि विस्तारित। ठीक है। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ये ना? गुना करोगे तो 20,000 ये होगा, 5,000 ये होगा, 700 ये होगा, 80 ये होगा, 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसलिए आपको बताया गया है कि अगर विस्तारित रूप लिखना हो तो 9 देख लो, 9 लिख लो, और जितने अंक बाद में है 2 2 4 1 5 तो 5 0 लगा देना। 2 लिख दो, इसके बाद देखो 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 दे दो। 5 लिखो, 3 अंक है तो 3 0 दे दो। 7 लिखो, 2 अंक है तो 2 0 दे दो। 8 लिखो, 1 अंक है तो 1 0 3 अंक है। ऐसी बताया गया है ना? बात आई समझ में? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। अच्छा, इसको 1 लाख को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 नहीं लिख सकते हैं? हाँ, 10,000 क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर और ये 5 गुने 1,000 क्या लिख सकते हैं? 100 क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 10 की पावर 2। 8 गुने 10 की पावर और यहाँ पे 3 गुने 10 की पावर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से आप प्लेस वैल्यू भी सीखते हैं। प्लेस यानी कि
स्थानीय 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 मान का मतलब क्या हुआ? स्थान का मान, किस स्थान पे है, यही ना, नाम में छिपा हुआ स्थानीय मान, किस स्थान पे है वो। जैसे 9 का स्थानीय मान पूछे तो 9 किस स्थान पे है? लाख के स्थान पे ना। तो 9 का स्थानीय मान ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे 9 का प्लेस वैल्यू कितना? 9 लाख, ठीक है। 2 का प्लेस वैल्यू 2000, 20,000 ना, 10,000 के स्थान पे है। और ये 5 का प्लेस वैल्यू 5,000, ठीक है। 7 का प्लेस वैल्यू 700। 8 का प्लेस वैल्यू 80। और ये 3 का एक आता है जातीय मान। क्या आता है? मतलब जातीय मान का मतलब क्या? जैसे 9 का जातीय मान पूछे तो 9 किस जाति का है? 9 का है ना, तो 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा। 2 का जातीय मान पूछे 2 हो जाएगा ना ये। 5 का जातीय मान पूछे 5 हो जाएगा। बात समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत है? जो बना ली अच्छी बात है, जो नहीं बना है जल्दी से नोट बनाइए। चलो यार देखो, इधर लिख रहा है 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों के संख्या, ठीक है। इधर लिख रहा है 3 डिजिट नंबर। बात नहीं करेंगे आप लोग 3 अंकों के, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग 87, ठीक है। और एक और ले लेते हैं 72, ठीक है। यहाँ पे 3 अंकों के देख लेते हैं 243, ठीक। और एक ले लेते हैं 700, ठीक है। समझ पा रहे हैं? इसको आप क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट है कि नहीं है? इकाई अंक है ना, हाँ। किस स्थान पे है ये? वंश के स्थान पे ना ये। और ये वाला दहाई के स्थान पे है, बोलो है कि नहीं है? इस नंबर में दहाई कितने हैं? 8 है। इकाई कितने हैं? 7 है। ये इकाई के स्थान पे है और ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने दहाई क्या 10 ना, प्लस है कि नहीं? हाँ बोलो, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 10 गुने प्लस नहीं, यानी कि अगर 2 अंकों की संख्या लिखनी होगी अपन को, 2 अंकों की संख्या, तो हम लोग 10 गुने दहाई प्लस ये लिखेंगे, 10 गुने दहाई प्लस। अगर ये दहाई मान लो x है और ये y है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस, समझे? सिमिलर यहाँ भी होगा। ये कौन सा है? इकाई है। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? सैकड़ा है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, ये सैकड़ा है तो इसको आप लिख सकते हैं 100 गुने नहीं, और ये दहाई है तो 10 गुने प्लस, यानी 3 अंकों की संख्या लिखना होगा तो लिखेंगे 100 गुने सैकड़ा के जो स्थान पे है, प्लस 10 गुने जो दहाई के स्थान पे है, प्लस इकाई, ठीक है। मान लो सैकड़ा के स्थान पे अगर x आ रहा है, दहाई पे और इकाई पे z आ रहा है, तो 3 अंकों की संख्या क्या होगी? 100x प्लस प्लस। कोई दिक्कत है? समझ आ गया? इसको छोड़ देते हैं। नहीं,
दो अंकों की संख्या का क्या बनेगा ये 10x प्लस वाई, जहाँ y क्या होगा इकाई होगा और x क्या होगा, ठीक है। मान लो ये 37 है, ये कितना है, ये 37 है, नहीं क्या ये 37 है, इसमें ये इकाई है और ये क्या है दहाई, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे 10 गुने 3 प्लस 7 है ना। अच्छा 37 को मान लो उलट दो या पलट दो, 37 को उल्टोगे या पलटोगे तो कौन सा नंबर आपको मिलेगा 73 मिलेगा। तब ये जो 3 यहाँ पे दहाई था, यहाँ क्या बन रहा है ये इकाई बन रहा है, और ये क्या था इकाई था तो क्या बन रहा है दहाई बन रहा है ना ये, बोलो। यानी कि ये 10 गुने 7 प्लस यही ना बना। अगर यहाँ पे हम दो अंकों की संख्या कितना बन रहा है 10x प्लस वाई, जहाँ पे x क्या है दहाई है और इकाई कौन सा है y है। अगर हम अंक पलट दे, क्या कर दे अंक पलट दे, तो ये वाला इकाई है ना, अब क्या बनेगा, और ये वाला क्या है अब क्या बनेगा, अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी 10y प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, बोलो। नहीं नोट बनाइए इसका जल्दी से। देखिए यहाँ यदि एक दो अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या है 2 अंकों की, नहीं वह अंक पलटने है ना, अंक पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 88 है, तो संख्या के अंकों का योग बताना है आपको। यहाँ देखो 2 अंकों की कोई मूल संख्या है और उसके जो अंक है उनको पलटने से बनी संख्या का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे योग दिया है 88, ठीक है। अगर योग दिया है तो आपसे पूछा भी क्या गया है अंकों का योग पूछा गया है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या, यानी एक 2 अंकों की संख्या है और उसका जो अंक है यानी इकाई को दहाई, दहाई को इकाई, अंक को पलट कर बनाया गया दूसरा संख्या है और उनका अंतर कितना दिया है 54, क्या दिया है 54। तो यहाँ पे संख्या के अंकों के बीच अंतर पूछा है, यानी योग दिया होगा तो योग पूछेगा, अंतर दिया गया होगा तो अंतर पूछेगा, ठीक है। यहाँ देख लो, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो 2 अंकों की संख्या है ना उसका दहाई अंक x है, क्या मान लेते हैं दहाई क्या है और इकाई क्या मान लेते हैं y, तो संख्या क्या बनेगा, संख्या बनेगा 10x प्लस y, यही ना बनेगा 10x प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। अब जब अंक पलटेंगे आप, क्या पलटेंगे अंक पलटने पर, अंक पलटने पर ये वाला अभी इकाई अंक है और ये क्या है, जब अंक पलटेंगे तो एक नया संख्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा एक नया संख्या मिलेगा जिसमें ये वाला दहाई रहेगा और ये वाला इकाई, कि नहीं। 73 का अंक पलटोगे तो क्या बनेगा 37, 62 का पलटोगे तो 26, यही ना। तो हमारी मूल संख्या कितनी थी 10x प्लस वाई, और अंक पलटने से बनी संख्या कितनी है प्लस x, है ना। और इन दोनों का योग कितना दिया है 88, योग का मतलब जोड़ना, तो मूल संख्या है 10x प्लस वाई और अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी है 10y प्लस x, और इनका सम कितना दिया हुआ है 88, कोई दिक्कत है बताओ। अब यहाँ देख लो 10x और x, क्या लिख सकते हैं इसको 11x लिख सकते हैं, y और 10y इसको लिख सकते हैं 11y बराबर कितनी 88। अगर 11 को हम कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा बराबर 11 8 कितना होता है x प्लस वाई का मान कितना आ गया 8 आया। अच्छा x क्या है दहाई अंक है, y क्या है इकाई अंक ना, यानी इस संख्या के एक अंक कौन सा है x और एक अंक कौन सा है y,
अब प्लस इन दोनों का योग ही तो आया है 8। क्या आया है? योग ही ना पूछा गया आपसे। कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। समझे? कुछ नहीं करना है। अगर योग दिया हो, एक 2 अंकों की संख्या दी हुई हो, उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग दिया हो और अंकों का योग पूछ ले, इसमें 11 से भाग कर देना। ये शॉर्टकट बन गया। 88 बट्टे 11 टू 88। समझे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्या है? किसी 2 अंकों की संख्या, सब कुछ यही है हमारा, सब कुछ सेम है। ये दहाई अंक क्या है? x, इकाई अंक क्या है? y। तो संख्या क्या बनेगा? प्लस y। और जब अंक पलटेंगे तब संख्या क्या बनेगा? 10y प्लस x। यही ना? सेम सब कुछ है। अब बस इतना दिया है कि यहाँ पे योग नहीं दिया है। क्या दिया है? अंतर दिया है। तो अंतर दिया है तो हम लोग भी क्या निकालेंगे? अंतर। हमारा एक संख्या है 10x प्लस, और अंक पलटे हैं तो कितना बना है? 10y प्लस, और इनका अंतर डिफरेंस कितना है? 54 है। ठीक है। अब बताओ 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x विल बी इक्वल टू 54। ठीक है। 10x माइनस x, 10x से x घटाओ कितना मिलेगा? 9x मिलेगा ना? y और ये माइनस 10y कितना मिलेगा? माइनस कितना मिला? 9 निकाल ले। x माइनस y विल बी इक्वल टू 54। ठीक है। 9 छक्कू कितना होता है? 9 सीधा, यानी x माइनस y कितना आ गया? अब बताओ ये संख्या का दोनों अंक था कि नहीं था? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया? 6 आ गया, है ना? यानी कि अगर अंतर दिया हो और संख्या के अंकों का अंतर पूछे तो ट्रिक क्या बनेगा हमारा कि 54 दिया हुआ था, इसमें 9 से भाग करना है। कितना आएगा? बात आई समझ में? नोट बनाइए इसका।